19 जनवरी 1990 में पाक समर्थित आतंकवादियों ने घाटी में ऐसा माहौल बनाया कि कश्मीरी पंडितों को अपनी हिफाजत के कारण घाटी छोड़कर जाने के लिए मजबूर होना पड़ा था। आज निर्वासन के 31 साल बाद भी कश्मीरी पंडितों की कश्मीर घाटी में वापसी तो अभी संभव नहीं हो पाई है, लेकिन उनके जहन में वो दर्दनाक मंजर आज भी ठीक उसी तरह मौजूद है जैसे कोई घाव रहकर पीड़ा देता है। यानी वर्ष 1990 का वह पीड़ादायक दौर आज भी उन्हें याद है, जब कश्मीरी पंडितों को घाटी में अपने घर जायदाद को छोड़कर पलायन करने के लिए मजबूर होना पड़ा था। नमस्कार, जेके अपडेट में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी गुप्ता। आज हम बात करेंगे आज की तारीख की, 19 जनवरी 1990। ये तारीख एक समुदाय के लिए विशेषकर काफ़ी अहम मानी जाती है और इस तारीख को याद करके उनकी रूह भी कांप जाती होगी। हम बात कर रहे हैं कश्मीरी पंडितों की, जो इस दिन घाटी से विस्थापित हुए थे और किन हालात में विस्थापित हुए थे, उसे लेके हमारे साथ बात करने के लिए यहाँ पर कुछ कश्मीरी पंडित मौजूद हैं। हम उनसे बात करेंगे। सर, आपका नाम? मेरा नाम दीपक है। दीपक जी, ये बताएं कि जो आज के दिन यहाँ कश्मीरी पंडित जब घाटी से विस्थापित हुए थे तो कैसे हालात थे? हालात बहुत ही नाजुक थे और बहुत ही दयनीय हालात थे, क्योंकि मैं तो उस टाइम एक 8th क्लास का स्टूडेंट था और मैंने ये लाइव देखा है पूरा जो भी था। तो वहाँ पे घरों में दिन दहाड़े जो है वो मिलिटेंट्स घुसते थे, घर वालों को धमकी देते थे, गन पॉइंट्स पे लेडीज़ को उठा के ले जाते थे, उनके साथ रेप वगैरह किया जाता था, इवन उनका मर्डर भी किया गया। फिर उसके बाद एक इस्लामिक दौर जो है वो चल पड़ा। वहाँ पे मस्जिदों में अजानों की जगह जो है वो नाराए तकबीर, अल्लाह अकबर के नारे जो है वो लगते रहते थे। और जो हम माइनॉरिटी कम्युनिटी थी, हिंदू कम्युनिटी थी, उनके ऊपर हमले बोले जाते थे, जुलूस की शक्ल में लिया जाता था, घर से उठाया जाता था और किलिंग्स की जाती थी। ऐसे हालात थे वहाँ पे। और लेडीज़ के लिए ख़ास तौर पे, और जो वहाँ के पैट्रियट्स थे, जो देशभक्त लोग थे, कश्मीरी पंडित जो देशभक्त लोग थे, अच्छी पोस्टों पे थे, देश की सेवा करते थे, उनको टारगेट किया जाता था ये कह के कि ये मुखबिर है। मुखबिर का मतलब होता है इन्फॉर्मर। ये मुखबिर है तो इसको मार डालो। तो ऐसी एलिगेशंस लगा के जो है वो हज़ारों किलिंग्स, अनगिनत किलिंग्स जो है वहाँ पे की गई। उसकी वजह से एक डर का माहौल जो है वहाँ पे पैदा हो गया। बच्चे जो है वो सुरक्षित नहीं रहे, लेडीज़ सुरक्षित नहीं रही। लेडीज़ को आरों में ले जाके बैंड सा जिसको बोलते हैं, लकड़ी के जो आरे हो जाते हैं, वहाँ पे जाके चीर दिया गया। तो ऐसे हालात जो है वहाँ पे हुए थे। सर, आपका नाम? मेरा नाम सुनील पंडित है। आज के दिन के बारे में कुछ बताएंगे? आज का दिन तो वाकई में जो हमारी जो बर्बादी जो शुरू हुई थी, खासकर कश्मीरी पंडित की, वो आज के दिन के हुई थी, सन 1990 19 जनवरी को। क्योंकि हमें ये तो याद है आज के डेट में भी, जब हम निकले रात के 1 बजे हम निकले, क्योंकि माहौल ही ऐसा हुआ था उस समय ऐसी सिचुएशन हुई थी। मैं कहता हूँ अपने गांव में हम लोग जो है 6 घर थे हम, कम से कम 60 गाँव थे कि जहाँ खाली मुस्लिम पॉपुलेशन थी। एकदम जो है मतलब उस पीरियड में क्या हुआ कि मतलब कहीं दिनों से चल रहा था, हज़ारों के हिसाब से, लाखों के हिसाब से लोग आते थे। उनकी एक ही स्लोगन थी, हम क्या चाहते, पाकिस्तान बटो और बट इंसान, कश्मीरी पंडितों के बगैर पंडितानियों के साथ। ये उस समय ऐसा माहौल हुआ था। लेकिन मैं मानता हूँ इसको कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहाँ थी, हमारी सरकार कहाँ थी कि जब इतना हथियार आया, इवन आज तक भी जो है वो कंट्रोल नहीं हो पा रहा। इवन उसके बाद भी जो है कश्मीरी पंडित ने 90 से लेकर आज तक जो है कोई सुख नहीं लिया, दुखों में गुजरता रहा। क्योंकि जब हम वहाँ से आए तो पहले हम जो है गीता भवन पहुँचे। हम जम्मू के लोगों का जो है उस समय काफ़ी जो है शुक्रगुजार है इन लोगों के कि जिन्होंने हमें उस समय जो है काफ़ी यहाँ पर शरण दिया है। उसके बाद जो हम गए चट्ठा के बाद हम गए पुरखू कैंप के बाद जो है हमारी जो पढ़ाई हुई है, उसके बाद जो हम गए जगती कैंप। मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ। लेकिन जो हमने मुसीबतें उठाई मुझे आज भी याद है। मतलब मदर हमारी, फादर हमारा, सिस्टर 2 थी हमारी। सवेरे हम निकलते थे 3 बजे मिट्टी के तेल की कैनी लाने के लिए। मिट्टी के तेल की एक कैनी 5 लीटर का हुआ करता था उस समय। आपकी जो है गीता भवन से लेकर चट्ठा तक हम पैदल जाते थे वो लाने के लिए। तब जो है 2 बजे 3 बजे तक हम मिट्टी का तेल लाते थे, फिर हम उस पर खाना बनाते थे और सड़क पे बिल्कुल बैठे हुए थे। हमें तो वो दिन आज भी याद आ रहे हैं। लेकिन मैं कहता हूँ कि मतलब आज आपके माध्यम से मैं कहता हूँ कि सरकार
इन चीज़ों को देख नहीं रही है। आज भी जो है कश्मीरी पंडित के ऊपर सरकार तो ये भी दावा करती है कि कश्मीरी पंडितों को हम घाटी से विस्थापित हुए हैं तो वहाँ से हमने लगातार उनकी मदद की है, उनके लिए कॉलोनियाँ बनाई हैं। अब तो बात ये भी हो रही है कश्मीर में एक सैटेलाइट कॉलोनी बनाने की तक बात। सर्वे चीज़ जहाँ 7 लाख लोग हैं, 7 लाख लोग हैं, सरकार मेरी है, मुझे हक बनता है इनसे क्वेश्चन करने का। चूँकि मैं अगर शिकार हुआ तो भारत माता के जय करने के नाम पर ही मैं शिकार हुआ हूँ। मैं एज ए इंडियन वहाँ पर शिकार हो चुका हूँ, मैं एज ए हिंदुस्तानी वहाँ पर शिकार हो चुका हूँ। चूँकि मेरे को ये कहा जाता था कि हिंदुस्तानी ये मुखबिर है हिंदुस्तान का, लेकिन मुझे इतना दावा है, इतना मुझे फ़र्ज़ बनता है सरकार से पूछना कि 30 साल से आपने क्या किया इस कश्मीरी पंडित के लिए। आप कहते हो कि उन्होंने कुछ क्वार्टर बनाए हैं, इतने में सिमट गई कश्मीरी पंडित। 30 साल में कितने क्वार्टर बने हैं? ज़्यादा से ज़्यादा 6000 क्वार्टर। 6000 क्वार्टर में क्या 6 लाख लोग बच सकते हैं? वो क्वार्टर भी कश्मीरी पंडित को ऐसे नहीं मिला, उसमें भी जो है कहीं जुदजात करनी पड़ी। और जो जेन्युइन आदमी है वो आज भी जो है रोडों पर बैठे हैं। आप देख सकते हो आज के डेट में जो पुरकू कैंप में जो लोग बैठे हैं, जिसको आप ये काउंट करते हो क्वार्टर दे गए, जैसे बिल्कुल जो है ना, मैं कहता हूँ डंगरों को भी जो है उससे अच्छी जगह जो है मिल जाती है, जिस हिसाब से वो लोग अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। लेकिन क्या करें, मरता क्या नहीं करता। लेकिन सरकार की पॉलिसी जो है, मैं ये चीज़ आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, कभी भी जो है साफ नहीं रही कश्मीरी पंडितों के ऊपर। जैसे मैं आपको बताऊँ, कश्मीर आज के डेट में भी जो इवन जो पुरानी सरकार थी, उन्होंने जो है 6000 पोस्टें दी थी कश्मीरी पंडितों को वापसी के लिए। ठीक, वो 6000 पोस्टें आज हो गया 2021 तक वो पूरे नहीं हुए। एक छोटी सी बात मैं आपको बताऊं, उसी में से कुछ बच्चे हैं आज के डेट में प्रेस क्लब जम्मू में। 104 दिन हो गए आज उनको यहाँ पर बैठे हुए प्रेस क्लब जम्मू में। आज तो हमारी सरकार है, आज तो बीजेपी सरकार है, जिस बीजेपी के लिए हमने तन मन धन काम किया, आज क्यों नहीं उन चीज़ों पर गौर कर रहे हैं? यदि सरकार की नीयत साफ हो तो आज के डेट में भी सिस्टम ठीक हो जाएगा। मात्र छोटी सी चीज़ थी 370, जिसके लिए पूरे वर्ल्ड ने कह दिया भाई बवाल मचेगा, ये होगा, कुछ नहीं हुआ। यदि सरकार चाहती है तो कुछ भी हो सकता है। और ये जो मुट्ठी भर के लोग हम हैं, अरे अब तो कम से कम हमें जीने दो, 3 पीढ़ियाँ हमारी ख़त्म हो गई इसी के नाम पर। और जब भी जो इलेक्शन हुआ हमारे देश में, तब जो है कश्मीरी पंडित एज ए पॉलिटिकल यूज़ हुआ। दूसरा, ये बेरर चेक बनी है। आज के डेट में भी करोड़ों रुपया उस किसान का पैसा, उस भिखारी का पैसा है कि जो हमारे नाम पर आता है, लेकिन वो पैसा आज के डेट में भी सही जगह पर नहीं लगता है। तो ये थे हमारे साथ कुछ लोग जिन्होंने तब के हालात को तो बयां किया ही, साथ ही आज के हालात भी बता रहे हैं कि कश्मीरी पंडित की जो हालत है, तब भले ही वो बद से बदतर थी, लेकिन हालात आज भी उनके लिए अच्छे नहीं हैं। 31 साल के बाद भी वो सरकार से यही मांग कर रहे हैं कि ऐसा क्यों उनके साथ हो रहा है। आज तो उनकी अपनी गवर्नमेंट है और क्यों वो इनके साथ ऐसा भेदभाव हो रहा है। मैं अश्विनी गुप्ता, कैमरामैन रिकेश कोहली के साथ जेके अपडेट से। देश के निर्माण और उन्नति में सहयोग, आपके हर कदम में आपका हमसफर। कश्मीर टर्बो TMT सरिया, चाहे भूकंप आए या तूफान, सुरक्षित रहें आप और आपका मकान। अपनाइए आपका अपना कश्मीर टर्बो TMT सरिया, ट्रस्ट एंड रिलायबिलिटी। जेके अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टीजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 7051091811।